कि ये अखिलेश यादव जी ने राजनीति का पाठ भूल के ही टिकट दिया। उन्हें सोच समझ के नहीं ये दिया। क्योंकि इकरा हसन के पास मुस्लिम वोट है, इकरा हसन के पास मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट से वो जीत नहीं पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उससे इकरा हसन का टिकट हो गया है। अब यहां से इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है कि क्या इकरा हसन के पक्ष में हिंदू वोट भी लामबंद हो पाएगा? क्योंकि राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि जब तक इकरा हसन को हिंदू वोट नहीं मिलेगा तब तक इकरा हसन यहां से चुनाव नहीं जीत सकती। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी जयपाल मुखिया हैं और मोहम्मद अनीस जी हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम भी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आप मैं आपको स्वागत करते हूँ, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है मुखिया जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये जो फैसला लिया है, इकरा हसन को चुनाव मैदान में उतार दिया है, दूसरी तरफ चौधरी इंद्रसेन टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट कट गया है, तो क्या हिंदू वोट इकरा हसन के पक्ष में कुछ जा पाएगा? इकरा हसन हिंदू वोटों को ले पाएगी? इसमें तो यहाँ का जन की आवाज है, जन जन की आवाज है कि ये अखिलेश यादव जी ने राजनीति का पाठ भूल के ही टिकट दिया। उन्हें सोच समझ के नहीं ये दिया। क्योंकि जहां जहां भी इस्लाम के मानने वालों लोगों की संख्या बराबर हो या उससे कुछ कम हो, वहां दूसरे समुदाय के असरदार लोगों को टिकट देना चाहिए। वहां से वो सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वो हिंदू वोट को ले लेंगे। और जहां जहां इनकी संख्या अधिक है, आधे से भी अधिक है, 50% से ऊपर चली गई, वहां इस्लाम वाले को भी दे देना चाहिए। ये जो है ये सारा घाटे का सौदा है अखिलेश यादव जी का। मतलब इकरा हसन आपके हिसाब से मामला डावाडोल है, चुनाव निकाल नहीं पाएंगी? बहुत कैडा इलेक्शन है, बेनतहा कैडा इलेक्शन है। आज के समय में राजनीति इस जगह जा चुकी कि बीजेपी वाले दूसरे लोगों को भ्रमित करने में, बहकाने में बहुत तेज है। पिछले इलेक्शन में हमें ऐसा देखा कि 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले एक आवाज उठा दी झुट्टू घूम के कि तुम हिंदू लोग वोट उनको दे रहे, होगा काजी का लड़का, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह वोट घमा कर इधर की वोट तोड़ दी, उससे इंद्रसेन जी हार गए थे। ये तो इस मामले में बहुत तेज है, क्योंकि मैं इस पार्टी में पहले रहा भी हूँ और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी 18,000 का थैला भी दिया था और यही तहसील पर नकुड़ प्रोग्राम हुआ था, मैं इसका अध्यक्ष भी रहा। बालेश्वर शास्त्री मुझे लड़ा भी था स्वयं। तो आपकी मानसिकता तो भाजपा ही है, तो आप तो इकरा हसन को गलत कहेंगे ही। जब मेरे पिताजी ने मेरे से ये कहा कि बेटे मैं बड़ा खुश हूं तो बाहर निकला, लेकिन तो चला कहाँ गया? जिस पार्टी में तो चला गया वहां तो किसान का नाम निशान ही नहीं है, वो तो बड़े सेठ लोगों की पार्टी है। तुझे गलत किया तभी मुझे त्याग पत्र दे दिया था, और मैं उस मानसिकता का नहीं हूं। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भंगी, हरिजन सबको समान मानता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ। और जितना मुसलमान यहाँ आसपास मेरे साथ है, इतना किसी हिंदू के साथ है नहीं। मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू वोट इकरा हसन को नहीं मिल पाएगा? ये मुझे ही नहीं, ये तो मुसलमान भी कहता है। मुसलमान भी कहता है कि आज के टाइम में ये जो धर्म और फलाने से जोड़ दिया लोगों को, हिंदू वोट बहुत कम मिलेगा। इस्लाम के मानने वाले लोग सबके सब, उन्हें तो वोट अखिलेश यादव को क्या समाजवादी को देना है। उन्हें तो समाजवादी को मैं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ से बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस भी नहीं हरा सकती। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू स्वतंत्र है और मुस्लिम मजबूर है? हिंदू स्वतंत्र इसलिए है कि ये हिंदूवाद का नारा लगाते हैं। मुसलमान इसलिए तंग है कि ये बार बार मुसलमान की बात को कैडे हिसाब से लेते हैं, इसलिए मुसलमान ये समझता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मानता है। नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर हिंदू प्रत्याशी यहाँ से कैराना लोकसभा से चुनाव मैदान में उतर जाता तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम उस हिंदू प्रत्याशी को वोट दे देता। अब यहाँ से इकरा हसन जो मुस्लिम है वो चुनाव मैदान में उतर गई हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू उस मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। ये क्या चक्कर है? इसके 2-3 कारण हैं विपिन जी, अलग अलग। एक कारण तो यह है
कि पहले इनका भाई रह चुका, इनकी माताजी रह चुकी, इनके भाई ने इनकी पोजीशन को खराब ही किया, अच्छा नहीं किया अपने समय में। और ये मैं नहीं कहता, मैं कल ही थैबड़ी गांव है हमारे पास मुसलमानों का, मैं वहां बैठा था, मेरे बहुत साथी हैं, वो भी कल ये कह रहे थे कि जी जितनी बार भी फोन करेंगे हम वोट दें, ईमानदारी से फोन करें, फोन भी नहीं उठाता हमारा, तो हम कैसे वोट दें न। और बल्कि उन्होंने चौधरी मनोहर हसन की तारीफ की, उन्होंने कहा वो आदमी था ऐसा जो हम रात के 12 बजे भी फोन कर दिया तो खड़ा मिला था। आज इन्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी इकरा जी ने तो। और ये बहुत लंबा है, ये लोकसभा का इलेक्शन है, बहुत लंबा एरिया है। इस लंबे एरिया में इतनी भाग दौड़ करना, हिंदू को कवर करना और उसको अपने विश्वास में लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। मोहम्मद अनीस जी, अब मेरा आपसे सवाल है, मुखिया जी ने तो कहा कि अखिलेश यादव ने एक गलत फैसला लिया है, मतलब जहां पर हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में है तो वहां पर हिंदू को टिकट देना चाहिए था, मतलब आप इनकी बात से सहमत हैं या आपके किसी और प्रकार के विचार हैं? देखो विपिन चौधरी जी, हमारा मानना ये है और अक्सर हमारे मुस्लिम का मानना ये है कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ तो जो है हमारे जो बड़े लीडर हैं, अखिलेश यादव है या राहुल गांधी जी हैं, तो इन्होंने मुस्लिम को ही टिकट देना चाहिए। और जहाँ बराबर का हिंदू मुस्लिम है वहाँ जो है इन्होंने हिंदू लीडर ही खड़ा करना चाहिए ताकि टक्कर बराबर की हो। वो टक्कर बराबर इसलिए होगी कि मुसलमान तो जागा समाजवादी ही पे या कांग्रेस पे जागा, मुसलमान बीजेपी से वोट नहीं दे सकता। और अगर हिंदू लीडर खड़ा हो जाए तो मुस्लिम वोट तो उस पर जागा ही, एक तरफा जागा, और बीजेपी का जो वोट है वो भी जो है वो खींच लेगा और बीजेपी को वहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। मतलब आपका मानना ये है कि यहाँ इस सीट पर हिंदू प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाना चाहिए था, तब मुकाबला कांटे का होता। जी बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। अगर यहाँ हमारे चौधरी इंदर सेन जी हैं, रुद्र सेन जी हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव ने किया है वाकई में वो एक राजनीति का पाठ जो था वो भूल चुके हैं। यहाँ उन्होंने सोचना चाहिए था टिकट देने से पहले पहले, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और धर्म के आधार पर वोट को बांट दिया है इस बीजेपी सरकार ने। तो मैं तो ये कहता हूं और साफ तौर से कहता हूं, अगर मुस्लिम 60% है कोई सी सीट पर, उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम 60% सीट पर है तो वहां मुस्लिम को खड़ा किया जाए। अगर बराबर हिंदू मुस्लिम है वहां जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। जो स्थिति जिस पॉलिसी पे ये चल रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बिना सोचे समझे टिकट बांट देते हैं, तो आने वाले समय में इनको खुद पता चल जाए कि हाँ इसका कारण गलत हो गया। मतलब आप भी ये बात मानते हैं कि यहाँ पर इकरा हसन वर्तमान समय में मतलब उतनी मजबूत प्रत्याशी नहीं है जितने चौधरी इंदर सेन हो सकते थे? देखो अब तो जो उन्होंने कर दिया मैं अच्छा भी कहूँगा, और जो उन्होंने टिकट दिया है उसको भी मैं अच्छा कहूँगा। अब तो जो उन्होंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं तो एक विचार अपनी बात रख रहा हूँ, अगर वो इससे हटके ये काम कर लेते कि हाँ बराबर हिंदू मुस्लिम है तो थोड़ा यहाँ सोच लेते टिकट देने से पहले पहले टिकट किसको देना चाहिए, क्योंकि इकरा हसन के पास मुस्लिम वोट है, इकरा हसन के पास मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट से वो जीत नहीं पाएगी क्योंकि मुसलमानों को वोट देना ही देना है। लेकिन अगर अखिलेश यादव टिकट और किसी को दे देते तो मुस्लिम वोट जितने भी वोट समाजवादी का है वो तो उसको मिलता ही, कोई लीडर खड़ा हो जाए। लेकिन अब जो है हिंदू मुस्लिम की टक्कर बन चुकी है, इतने हिंदू इतने मुस्लिम आए। अब हिंदू तो जागा बीजेपी पे, मुसलमान जागा समाजवादी पे।
तो मेरा भी कहना यही है कि वाकई में अगर इकरा हसन अब भी इंदर सैन को रुद्र सैन को साथ लेके चले तो मुझे उम्मीद ये है कि ये दो शख्स ऐसे हैं कि बिल जिसके साथ लगेंगे ईमानदारी से लगेंगे और अक्सर वोट इसको दिलवा कर रहेगी, इसकी सीट निकल जाएगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मोहम्मद अनीस ने कही है कि यदि इकरा हसन चौधरी इंदर सेन और चौधरी रुद्र सेन के पास आकर उनसे वोटों के लिए कहती है, ईमानदारी से उनके साथ लगती है, तो वास्तव में क्या चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं? भाई जो चौधरी परिवार जो है, आज भी उन दोनों भाइयों में इतनी शक्ति है कि वो काफी हिंदू वोट को घमा सकते हैं। मेहनत उन्हें भी करनी पड़ेगी, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो वोट दिवा देंगे, उसे हिंदू वोट घमा सकते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई बात दो राय की बात नहीं है। मतलब इस हिंदू मुस्लिम वाले माहौल में भी वो इकरा हसन को हिंदू वोट दिलवा सकते हैं। अगर मैं पूरी मेहनत करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें भी बहुत, वैसे ही नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ वोट लगे। जैसा हमारे जैसे आदमी है मान लो, और वो किसी हम अनेक लोग हैं में से, अगर वो हमें लोग कहेंगे भाई वोट इस तरह वहां देनी, तो हमें वहीं देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत लोग हैं। और मैं तो पहले भी इनकी माता की भी वोट दी मुझे ना, जिस टाइम पर किसी ने वोट नहीं दी, लेकिन मुझे दी, चौधरी को कहे तो दी। मेरे से उस टाइम पे भी इन्हें कहा था वोट देनी, अपने साथियों पर दुआई, खुद भी अपने गांव में तो 250 वोट दुआई थी मुझे। लेकिन हालात तो उस समय पे दूसरे लोग खराब कर गए। बल्कि मैं उस टाइम पे भी एक बयान दिया था, वहां मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, मील पर बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे यह बात कही थी कि भाई जैसा हमने वोट दिलवाई और हमारी चौधरी मनोहर जी के घर वाली विजयी होकर आज MP है, भाई तुम उस दिन तो लोगों को झुट्टे की खोलने लगे। ये बात भी पैदा हुई थी और फिर वो बात सिद्ध भी हुई थी। लेकिन वो भी अपने समय में कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे हिंदू ने अपने साथ लगा लेती, जिस तरह चौधरी मनोहर ने हिंदू अपने साथ लगा रखा था, ये उसको लगा नहीं पाए। मतलब आज के समय में इकरा हसन के पास, तबस्सुम हसन के पास, नाहिद हसन के पास हिंदू वोट नहीं है। हिंदू वोट नहीं है। अगर ये अपने ठियों को, जैसे अखिलेश के आदमी यहाँ बैठे, अगर उनको कंट्रोल करेंगे, अखिलेश के आदमियों ने भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर अगर कोई दूसरा समुदाय का आदमी होता तो वोट मांगने की भी जरूरत नहीं थी, समाजवादी धड़ाक देनी सीट काट ले, क्योंकि मुस्लिम ने वोट देनी थी निश्चित। जनपद सहारनपुर में चौधरी इंद्र सेन और चौधरी रुद्र सेन तो समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत स्तंभ हैं, तो मतलब क्या वो इस इंतजार में है कि इकरा हसन उनके पास आएगी, उनसे वोटों के लिए कहेगी, जब ही वो मैदान में उतरेंगे? वो तो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, बिना कहे ही उतर जाना चाहिए। देखिए, मेरी तो उनसे कभी कोई बात नहीं हुई इस विषय में, सच्चाई जो है, लेकिन इतना मुझे पता है अब वो अखिलेश के सबसे वफादार व्यक्ति है, इतना मुझे पता है। देखो, उनसे टिकट के लिए मुझे पहले सुना था, टिकट के लिए हाँ कर रखी थी, नहीं दी तब भी वो ऐसे ही है। अगर मैं दे देंगे तब भी वो उनको मानते रहेंगे, टिकट नहीं देगी तब भी उनको मानते रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे ईमानदारी से, निष्ठा से रहेंगे, और जितना भी वो कोशिश कर सकेंगे पार्टी का की वफादारी करेंगे, वैसे वो करते नहीं, ऐसे में है। इकरा हसन का टिकट होते ही आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा वो बाजी मार ले जाएगा? हाँ, हमारे जैसों ने दिक्कत होगी। हम चाहते थे कि भाई हरवा में भी कहे, लेकिन ये दूसरी साइड बदलेगी, ये हमारे जैसों दिक्कत है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अखिलेश जी ने सोच समझ के नहीं किया। नहीं, आपको दिक्कत क्या है? आप इकरा हसन को वोट दो ना, उनसे वोट भी दो और दिलवाओ भी। मैं अब भी अकरा हसन को वोट दूंगा, उसके साथ रहूंगा, लेकिन तब भी उस रेशो से हिंदू वोट नहीं फट पाएंगे जिस तरह फट जानी चाहिए थी। अगर दूसरे समुदाय का लोग कोई इसमें लड़ते, उनको टिकट होता, तो कुछ हम तोड़ते, कुछ काफी अपने आप ही टूट जाते, कुछ उसके लिए टूट जाते। ये फर्क है। अब स्थिति डामाडोल है। हाँ, डामाडोल है, इस टाइम डामाडोल है। आने वाले समय में देखो, ईश्वर जाने क्या होता है, लेकिन हमें जो सत्य है वो बताइए। हमने नहीं बताई, जो लोग हमसे बताते हैं वही हमने बोल रहे हैं। जैसा आपने चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का जिक्र किया, अगर वो इकरा हसन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो फिर परिदृश्य बदल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत भारी वोटों से जीत होगी। कोई हरा नहीं सकते इकरा हसन को, कोई नहीं हरा पाएगा। बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अपने काम काटने के लिए इंसान को खूब मेहनत करनी चाहिए। इकरा हसन को इनके पास चल कर आना चाहिए।
चलिए, तो चौधरी जयपाल सिंह मुखिया और मोहम्मद अनीस को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।